Hello bachcho, let's read out the question first. Starting from the origin, a body oscillates simple harmonically with a period of 2 seconds. After what time will its kinetic energy be 75% of the total energy? So यहाँ पर देखिए सिंपली क्वेश्चन में क्या हो रहा है कि एक पार्टिकल है और एक बॉडी है, वो ऑक्सीलेट करता है सिंपल हार्मोनिकली और स्टार्ट करता है फ्रॉम ओरिजिन से, ठीक है, विद अ पीरियड ऑफ 2 सेकंड बोल रहा है। सो कितने टाइम के बाद जो काइनेटिक एनर्जी है वो टोटल एनर्जी का 75% हो जाएंगी। तो चलिए इसको हम सोल्यूशन से देख लेते हैं, बट बिफोर ऑफ इट्स लेट्स टॉक अबाउट द की कॉन्सेप्ट विच वी आर गोइंग टू यूज हियर फॉर दिस क्वेश्चन। सो यहाँ पर सिंपली जो टोटल एनर्जी होती है वाइल अ पार्टिकल डूइंग अ सिंपल हार्मोनिक मोशन वो क्या होती है, 1/2 m ओमेगा का स्क्वायर ए स्क्वायर के बराबर। हाँ, वहीं पर यदि मैं बात करूँ डिस्प्लेसमेंट इक्वेशन ऑफ द पार्टिकल की, सो क्या आ जाती है, x इज इक्वल्स टू ए साइन ऑफ ओमेगा टी के बराबर। ठीक है, इतना क्लियर हो गया। अब यहाँ से यदि मैं इसको डिफरेंशिएट कर दूँ विथ रिस्पेक्ट टू टाइम टी, सो मुझे क्या मिल जाएगा, वेलोसिटी ऑफ द पार्टिकल और स्पीड यू कैन से, एंड दिस विल बी इक्वल्स टू ए ओमेगा कॉस ऑफ ओमेगा टी। सो बस इन्हीं कॉन्सेप्ट्स का हम यहाँ पर यूज करने वाले हैं। तो सबसे पहले तो देखिए मुझे बोल क्या रहा है कि हमें किस टाइम के लिए कैलकुलेट करना है, उस टाइम पर जब काइनेटिक एनर्जी टोटल एनर्जी का 75% हो जाए। तो सबसे पहले तो मैं काइनेटिक एनर्जी को फाइंड आउट कर लेता हूँ। सो काइनेटिक एनर्जी क्या होती है, दिस इज इक्वल्स टू 1/2 mv का स्क्वायर, v हमने कैलकुलेट करके रखा है, सब्स्टिट्यूट कर देंगे। सो हो जाएगा 1/2 m a का स्क्वायर ओमेगा का स्क्वायर कॉस स्क्वायर ऑफ ओमेगा टी की इक्वल। ये हो गई हमारी काइनेटिक एनर्जी। अब जैसा कि यहाँ पर बोल रहा था कि हमें टाइम कैलकुलेट करना है जब काइनेटिक एनर्जी 75% यानी कि 75/100 होगा टाइम्स ऑफ टोटल एनर्जी का हो जाए, राइट, यही हमसे बोल रहा था। सो यहाँ से देखिए काइनेटिक एनर्जी हमने कैलकुलेट करके रखा है भाई, 1/2 ऑफ m ओमेगा ओके ए का स्क्वायर ओमेगा का स्क्वायर cos स्क्वायर ऑफ ओमेगा टी, दिस विल बी इक्वल्स टू 75/100, इसको 25 या 75, 25 चौक 100, यानी कि कितना हो गया, 3/4 हो जाएगा। इसको मैंने जस्ट सिंप्लीफाई किया है। और टोटल एनर्जी यहाँ पर हमने फॉर्मूला लिख के रखा है कंसेप्ट में, दैट इज 1/2 m ओमेगा का स्क्वायर ए का स्क्वायर। तो देखिए ये पूरी की पूरी टर्म यहाँ से क्या हो गई, कैंसल आउट हो गई। सो बच क्या गया, cos स्क्वायर ओमेगा टी इक्वल्स 3/4, हम ले लेंगे रूट ऑन बोथ साइड। सो इधर हो जाएगा cos ओमेगा टी इज इक्वल्स टू √3 डिवाइडेड बाय 2। सो यहाँ से देखिए cos की वैल्यू √3/2 कब होती है, π/6 पर, राइट। सो यहाँ से ओमेगा टी बराबर क्या हो जाएगा, π/6। ओमेगा की वैल्यू होती है 2π डिवाइडेड बाय टी इंटू स्मॉल टी, दैट विल बी इक्वल्स टू π डिवाइडेड बाय 6, π से π कैंसिल, 6 2 12। और यहाँ पर देखिए हमें टाइम पीरियड गिवन था 2 सेकंड, सब्स्टिट्यूट कर देते हैं, राइट। सो यहाँ से t विल बी इक्वल्स टू t डिवाइडेड बाय कितना हो जाएगा, 6 2 12, दैट विल बी इक्वल्स 2/12। सो t विल कम्स आउट इक्वल्स टू 1/6 सेकंड, यानी कि इतने t इक्वल्स टू 1/6 सेकंड पर काइनेटिक एनर्जी टोटल एनर्जी का 75% हो जाएंगी। यही हमसे पूछ रखा था, and this we have found by using the conceptual formula of total energy and displacement equation of the particles. Now let us take the option. So option A will become correct. So this is the required solution. I hope you understood it well. Best of luck. Thank you.